अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ माहा इकबाल और मैं हूँ फैजान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपको मुलाहिजा की बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, दुनिया के कई ममालिक में बड़े पैमाने पर आईटी सिस्टम में खराबी के बायस बैंक्स, एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स, मीडिया आउटलेट्स में काम मुतासर हो गया है। सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड और बर्लिन एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी काम मुअत्तल हो चुका है। बरतानिया में ट्रेन सर्विस भी मुतासिर हो चुकी है। अमेरिका में भी आईटी सिस्टम की खराबी से कारोबार के साथ साथ बड़े पैमाने पर परवाजें भी मुतासिर हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तनकीद, अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि आइन रीराइट किया जा रहा है। अदालती फैसले पर हैरत है, जजेस मुल्क चलने दें, फैसले ज़मीर नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, किसी ने रखना डाला तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा, जिसको वापस लाना चाह रहे हैं वो कौम का मुजरिम है। मुल्क में आग लगाई, शहदा की यादगारों पर हमला किया, अदालत को ये सब नजर नहीं आ रहा। ये कौन लोग हैं जिनको तरक्की अच्छी नहीं लग रही? हुकूमत मुल्क को मुस्तहकम कर रही है तो उसे चलने दें। हैरान हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आइन क्या कहता है, मतलब अकल नहीं मानती इन फैसलों को, अकल नहीं मानती इन चीजों को। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश को आज आप ये भी नहीं कह सकते कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड एंड फेल्ड नहीं है। एक शख्स ऐसा है जिसको 4 साल हुकूमत मिली, उसने वो तबाही की इस मुल्क की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 4 साल में तरक्की करते हुए मुल्क को नीचे लाने के लिए भी बहुत बड़ी नाअहली की जरूरत है। वो उससे भी बड़े नाअहल थे। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। क्यों जेल में बंद हुए साल हुआ? अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। आपने जो जुर्म किए हुए हैं वो पूरी कौम ने टीवी पे देखा है। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होने जा रहा है। सीनियर जजेस, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी शिरकत कर। सुप्रीम कोर्ट जजेस के पर गौर किया। चीफ काजी फाइज ईसा ने 4 रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनाती की तजवीज़ दी थी। 2 साबिक जजेस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने हाँ की थी। तजवीज़ करदा 2 साबिक जजेस मकबूल बाकिर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज के तौर पर तैनाती से इनकार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडहॉक जजेस की तकर्रुरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जुडिशल कमीशन से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। उमर अयूब और शिबली फराज ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खतूत तहरीर कर दिए। लिखा, एडहॉक जजेस की तकर्रुरी से तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को जवाज़ बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्रुरी नहीं की जा सकती। तासुर नहीं जाना चाहिए कि ये एक जमात के खिलाफ आर्क्यू बैलेंस करने की कोशिश है। एडहॉक जजेस की तजवीज़ इस दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हक में फैसला दिया। जुडिशल कमीशन की मुशावरत के बगैर जजेस की सिलेक्शन की गई। शफाफ तरीक़ेकार के बगैर जजेस की तकर्रुरी परेशान कुन है। रिटायर्ड जजेस की तकर्रुरी से संजीदा और जायज़ ख़दशात जन्म लेने लगे हैं। ज़ेरे इल्तवा जजेस का मामले आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। खबर ये भी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक गौर किया गया। ज़राई के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने लॉ विंग के मामले पर तफसीली फैसले तक मौखर करने की तजवीज़ दे दी है। बताया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में जो कुछ इबाम है जिनको दूर करने के लिए इन चैम्बर रुजू या तफसीली फैसले का इंतजार किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 38 आज़ाद अरकान ने वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। ज़राए के मुताबिक 3 आज़ाद अरकान ने बयान हल्फी अभी तक जमा नहीं करवाए। साहिबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना ने बैरून मुल्क होने के बायस फॉर्म जमा नहीं करवाए। तहरीक इंसाफ ने 38 आज़ाद अरकान के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। पाकिस्तान ने
पीटीआई पर पाबंदी के फैसले से मुत्तल्लिक अमरीकी तशवीश को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि दूसरे ममालिक को पाकिस्तान के दाखिली मामले में तबसरों से गुरेज करना चाहिए। मुमताज ज़ारा बलोच ने अपने मौकिफ में कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल को खुद हल कर सकता है। पीटीआई के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम की मजबूती को भी वाज़ेह किया। दूसरे ममालिक को तबसरों से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल खुद हल कर सकता है। मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बनू छावनी हमले पर कलअदम टीटीपी से मुत्तल्लिक अफगान हुकूमत को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचा दिए हैं। हमने अफगान हुकूमत के साथ साफ बातचीत की है, जिसमें हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ मौसर और फौरी कार्रवाई पर जोर दिया गया है। दहशतगर्द ग्रुप्स और हमला आवरों के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात भी शेयर की हैं। दौरान इद्दत ने कहा केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत चैलेंज खबर मालिका ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एपलेट कोर्ट ने केस की समाअत में अहम पहलुओं को नज़रअंदाज करके बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा कलअदम करार दी। एडिशनल सेशन जज का सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर करने का 13 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अहम खबर है, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है। फैसले से जुडिशल कमीशन को आगाह भी कर दिया गया। उधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास भी जारी है, जिसमें एडहॉक जजेस की तकर्रुरी पर गौर किया जा रहा है। डिटेल्स क्या है, सईद बलोच से हम जान लेते हैं। सईद, बताइएगा क्या अभी तक की डेवलपमेंट है? देखें, ये बड़ा अहम इजलास है जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं, उनकी सरबराही में ये इजलास इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए थे कि इनको सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज तैनात किया जाना है। इसी हवाले से आज 19 जुलाई को दिन 3 बजे जुडिशल कमीशन का इजलास सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया था। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है। जस्टिस आलम मियां खेल कमीशन जो एपलेट ट्रिब्यूनल है उसके चेयरमैन तैनात हैं और ये 18 जुलाई 2022 को ये सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से रिटायर हुए थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से इनका नाम बतौर एडहॉक जज तजवीज़ किया गया था। और फिर जस्टिस ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सईद। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बराह रास्त ले चलेंगे, साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इसी के साथ गौहर भाई जी, तनवीर भाई। जी मियां साहब। तनवीर साहब जी सर। हम इसकी पुरजोर तारीफ करते हैं और हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो वक्त चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं मुल्क में, गौहर साहब जैसी क़यादत की शदीद ज़रूरत है, जो मुल्क वतन भी हैं और जिन्होंने परफॉर्म भी किया है अपनी केयरटेकर गवर्नमेंट के दिनों में। आज जो गवर्नमेंट की पोजीशन है वो गौहर भाई ही की मेहनत की वजह से है और हम चाहते हैं कि ये जिस तरह जो आपने इनसे कहा है, ये हमारी पुरजोर ख्वाहिश है कि ये उसको एक्सेप्ट करें। मुझे आज आप लोगों ने यहाँ आने की दावत दी। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार। मैं समझता हूँ कि अंधेरी नगरी चौपट राज 8 से 10 रुपए वाली बिजली आवाम को 77 रुपए 15 पैसे फी यूनिट में पड़ने लगी। हुकूमत ने आवाम को कैपेसिटी चार्जेस और टैक्सेस के जाल में फंसा लिया। बिजली की कीमत में 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस शामिल है। वज़ीर तवानाई का एतराफ़, गरीब आवाम आसान हदफ, लाखों दौलतमंदों और सरमायादारों को टैक्स नेट से ताहाल बाहर रखा गया। सार्फिन की जेबों से टैक्सेस की मद में 42 रुपए 15 पैसे फी यूनिट तक निकलवाए जाने लगे।
बिजली सार्फिन कैपेसिटी पेमेंट्स, चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटीज के जाल में बुरी तरह फंस गए। हुकूमत ने लाखों दौलतमंदों और सरमायादारों को टैक्स नेट में लाने के बजाय महंगाई के मारे आवाम का खून निचोड़ना शुरू कर दिया। नगरी चौपटराज आज से 10 रुपए वाली बिजली आवाम को 77 रुपए 15 पैसे फी यूनिट तक पड़ने लगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक टैक्सेस के बगैर बिजली की फी यूनिट कीमत 35 रुपए है, जिसमें 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं, जबकि बिजली के तरसीली निज़ाम के चार्जेस फी यूनिट 1.5 से 2 रुपए और डिस्कोस की अखराजात फी यूनिट 5 रुपए पड़ते हैं। साबिक वज़ीर तजारत का वज़ीर तवानाई को एक बार फिर टफ टाइम। गौहर एजाज कहते हैं बिजली की असल कीमत 30 रुपए यूनिट की बजाय 60 रुपए नाजायज वसूल की जा रही है। कैपेसिटी चार्जेस से दिल नहीं भरा तो हुकूमत अरबों रुपए की टैक्स वसूलियां भी गरीबों से करने लगी। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 200 यूनिट तक वाले सार्फिन का टैक्सेस के साथ टैरिफ 45 रुपए 15 पैसे और 700 यूनिट से जायद इस्तेमाल करने वालों का टैरिफ 69 रुपए 27 पैसे है, जबकि कमर्शियल सार्फिन का टैरिफ 77 रुपए 15 पैसे फी यूनिट है। हुकूमत ने सरमायादारों को छोड़कर बिजली के बिल्स की आड़ में टैक्सेस का भारी बोझ आवाम पर डाल दिया है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक घरेलू सार्फिन की जेबों से बिजली के बिल्स पर टैक्स की मद में 10 रुपए 15 पैसे से 34 रुपए 27 पैसे फी यूनिट तक निकलवाए जा रहे हैं, जबकि कमर्शियल सार्फिन से 42 रुपए 15 पैसे फी यूनिट तक टैक्सेस और ड्यूटीज वसूल की जा रही हैं। आवाम का कहना है कि बस बहुत हो गई, हम हुक्मरानों की नाअहली का बोझ मजीद नहीं उठा सकते। दौलतमंदों सरमायादारों को टैक्स नेट में लाएं, हमें बिजली के बिल्स में लगे टैक्सेस के जाल से निजात दिलाएं। माहिरीन ने गरीब आवाम पर टैक्सेस का बोझ लादना नाइंसाफी करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने फौरी इक़दाम ना किए तो मईशत का पहिया चलना नामुमकिन हो जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई ने IPP से मुआहिदों की तफसीलात तलब कर ली है। कमेटी ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन से गुज़श्ता 20 साल में IPPs को कैपेसिटी अदायगियों की तफसीलात तलब की हैं। सवालनामा भी भिजवा दिया है। 2 से 3 हफ्तों में जवाब तलब किया गया है। इशफाक मुगल से हम मज़ीद मालूमात लेंगे। बताइएगा इशफाक। ये मामला है IPPs को की अदायगियों का और उनके साथ किए गए माहिदों के हवाले से जो अवामी तौर पर हुकूमत पर प्रेशर बढ़ रहा है, और इस हवाले से सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर ने जो है IPP से माहिदों की तफसीलात जो है वो वजारत तवानाई से तलब की हैं, और इस हवाले से सेक्रेटरी तवानाई को जो है वो खत लिखा गया है, जिसमें इस हवाले से तमाम तफसीलात जो है मांगी गई है और बताया गया है कि गुज़श्ता 20 साल में IPP। शुक्रिया आपका इशफाक। वज़ीर सिंध ने 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली देने का मनसूबा तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई का इजलास हुआ, जिसमें इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध में 5 लाख से ज़ायद घर बिजली से महरूम हैं। 5 अरब रुपए के फ़ंड सोलराइजेशन के लिए मुख्तस हैं। चाहता हूँ सोलराइजेशन का नया मनसूबा जल्द से जल्द शुरू हो। वज़ीर तवानाई नासिर शाह इजलास में बताया कि 2 लाख सोलर पैनल्स तकसीम करके मनसूबे पर काम हो रहा है। मनसूबा मुकम्मल करके वज़ीर आला को मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। सिंध में 5 लाख से ज़ायद घर बिजली से महरूम हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजलास में इस हवाले से ब्रीफिंग ली। 5 लाख बगैर बिजली वाले घरों को बिजली मुहैया की जाएगी। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खैरपुर चैम्बर भी है, तुर्बत चैम्बर भी है, हर छोटे से छोटे जगह पे खैरपुर चैम्बर भी है, तुर्बत चैम्बर भी है, हर छोटे से छोटे जगह पे हर चैम्बर को मैं आज अपनी जिम्मेदारी दें कि वो शहर के लिए जैसे जो है वो एक मुश्किलात है पूरे शहर के। मैंने हमेशा कहा कि जब तक बिजनेस कमेटी आगे नहीं चलेगी मुल्क आगे नहीं चलेगा। आज मैं बुनियाद रखने यहाँ आया था कि हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक पॉलिसी हो और बिजनेस डेवलपमेंट हो उसके थिंक टैंक की मैं आज बुनियाद रखने यहाँ आया था। तनवीर साहब ने मुझे नई जिम्मेदारी देने की बात कर दी कि मैं बिजनेस कम्युनिटी को लीड करूँ। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहा हूँ और तनवीर साहब ने मुझे नई जिम्मेदारी देने की बात कर दी कि मैं बिजनेस कम्युनिटी को लीड करूँ। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहा हूँ और हमेशा आपके साथ हूँ, आप लोगों का हिस्सा हूँ। आप हमारे पेट्रन इन चीफ हैं। आपकी इज्जत और हम सब की इज्जत इसमें है कि हमारा मुल्क तरक्की करे। मैं इन अल्फाज के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ तनवीर साहब का,
पूरे यूपी चीफ पूरी फेडरेशन का कि जो जिम्मेदारी आप मुझे दे रहे हैं, मेरे लिए दुआ करें कि आप लोगों को लीड करने की अल्लाह मुझे सलाहियत दे और अल्लाह मुझे ईमान दे। और इस सफ़र पे जो है वो हम सब पाकिस्तान की कामयाबी के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सब इकट्ठे होकर चलें। हमारा ना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, ना हमारा कोई इंटरेस्ट जो है वो मुल्क की, सिर्फ हमारा इंटरेस्ट सिर्फ एक है और वो है हमारा मुल्क और उसकी तरक्की। थैंक यू वेरी मच। साबिक वफाक वज़ीर गौहर एजाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुताल्लिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऐवान सदर में मुज़ाकरात, सदर आसिफ अली जरदारी भी मुज़ाकरात में शरीक हैं। ज़राए के मुताबिक नून लीग की PTI पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने के फैसले पर मुशावरत जारी है। इस इजलास में मज़ीद के नमूर पर बातचीत की जा रही है। आमना जंजुआ से जानते हैं। जी आमना। अपडेट करें आपको। PTI पर पाबंदी से मुतालिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऐवान सदर में मुज़ाकरात जारी हैं। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू की हिदायत भी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इस्तीफे के मुतालबे को मज़हका खेज करार देते हुए मुस्तरद भी किया है। जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे हम जान लेते हैं। जावेद, क्या है डिसीजन इलेक्शन कमीशन की तरफ से? जी, आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ और इस हवाले से अहम फैसले हुए और इसमें इजलास में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से फैसला किया है। ताहम इलेक्शन कमीशन का कहना है कि लीगल टीम ने जो हिदायत जारी की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो फौरन आइडेंटिफाई किया जाएगा ताकि मजीद रहनुमाई जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। और एक सियासी पार्टी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मौजूद मेंबरान इलेक्शन कमीशन पे मुसलसल और बेजा तनकीद के हवाले से भी कमीशन के इजलास में बात हुई और इसकी शदीद मजम्मत की गई और इसे मुस्तरद किया गया और फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन जो है अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा और इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का जो मुतालबा किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उस पर भी बात हुई और इसे मज़ाका खेज जो है इलेक्शन कमीशन ने करार दिया। और कमीशन ने कहा कि किसी किस्म की दबाव को जो है खातिर में नहीं लाया जाएगा और जो अब तक इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया है इसके तफसीली फैसले का इंतजार भी किया जाएगा और इस हवाले से बाकायदा इलेक्शन कमीशन से रुजू भी किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू की हिदायत भी की है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इस्तीफे के मुतालबे को मज़हका खेज करार देते हुए मुस्तरद किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नेओ।